एक ऐसा अनोखा वाकया जिसकी वजह से ईमान वाले शिर्क में मुब्तला हो गए। इंसान का बनाया हुआ सोने का बछड़ा कैसे बोलने लग गया और हजरत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को इस गुमराही से रोकने में नाकाम क्यों हुए। फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल के सब लोग ईमान ले आए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया कि 40 रातों का कोहे तूर पर एतकाफ करें, फिर उन्हें किताब तो रैत दी जाएगी। चुनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया। बनी इसराइल में गुमराह और बदबख्त शख्स था जिसका पूरा नाम मूसा सामरी था। सामरी की मां ने खानदान के डर और रुसवाई की वजह से उसे एक गार के अंदर छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी पैदाइश जायज़ तरीके से नहीं हुई थी। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से दूध पिला के उसे पाला था। इसी वजह से सामरी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचानता था, लेकिन इसके बावजूद वो नेक इंसान न बन सका। सामरी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने का फ़ायदा उठाया और बनी इसराइल में फसाद फैलाना शुरू कर दिया। सामरी ने पहले बनी इसराइल के लोगों के सोने चांदी के जेवरात जमा करने शुरू कर दिए और फिर उनको पिघलाकर एक बछड़ा बनाया। सामरी के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े की खाक महफूज थी। उसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दिया, जिसकी वजह से बछड़ा बोलने लग गया। फिर सामरी ने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया और कहा कि ये बछड़ा ही तुम्हारा खुदा है और मूसा झूठ बोलता है। बनी इसराइल में जो कम अकल और कमज़ोर ईमान वाले थे वो सामरी की बातों में आ गए और बछड़े की पूजा शुरू कर दी। ये देखकर हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। जब बनी इसराइल के लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू की तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कमज़ोर ईमान वाले ना माने और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। जब 40 दिन पूरे हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से तौरात शरीफ लेकर बस्ती में वापस आए तो अपनी कौम को एक बछड़े की पूजा करता हुआ देखकर आप पर गजब व जलाल तारी हो गया। आपने बेहद गजब में तौरात की तख्तियां एक तरफ रखकर अपने भाई हजरत हारून के सर के बाल से आपको घसीटा और आपसे पूछा आपने क्यों ना रोका उन लोगों को बुरे कामों से। जब हजरत हारून ने माफ़ी मांगी और सारा वाकया सुनाया तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे और हमें अपनी रहमत में ले ले। कुरान पाक में ये वाकया कई जगह पर मौजूद है। और जब पछताए और समझे कि हम बह के बोल ले, अगर हमारा रब हम पर रहम ना करे और हमें ना बख्शे तो हम तबाह हुए। और जब मूसा अपनी कौम की तरफ पलटा गुस्से में भरा झुंझलाया हुआ, कहा तुमने क्या बुरी मेरी जानशीनी की मेरे बाद, क्या तुमने अपने रब के हुक्म से जल्दी की और तख्तियां डाल दी और अपने भाई के सर के बाल पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। कहा ऐ मेरी माँ जाए, कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालें, तो मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। और अर्ज़ की ऐ रब मेरे, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत के अंदर ले ले, और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है।